हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल एमजी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बेसिक की, यानी आज हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे और उसे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नीचे से समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, वो इस वीडियो को देखें और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो उन्हें प्रतिशत बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रतिशत है क्या। फ्रेंड्स, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसके हर में 100 होता है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। ठीक, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x बटे 100। ठीक, यानी x क्या है, इसका अंश, यानी x अगर इसका अंश है तो इसे हम बोलेंगे दर प्रतिशत, यानी प्रतिशत की दर। और हर क्या होता है इसका 100, जैसे कि इसमें है और डेफिनेशन में भी लिखा है कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। तो हर को क्या बोलते हैं, प्रतिशत, जिसे हम इस चिन्ह से डिनोटेट करते हैं। ठीक, यानी अगर x बटे 100 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं x और नीचे वाले 100 को हम क्या बना देंगे, प्रतिशत का चिन्ह, यानी x प्रतिशत। फ्रेंड्स, अगर x प्रतिशत लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x। ठीक, चलिए अब हम इसे कुछ और एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 40 बटे 100, यानी अंश इसमें क्या है, 40 क्या है इसमें अंश और 100 क्या है हर। ठीक है, यानी अंश क्या है, प्रतिशत की दर, और हर क्या है 100, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत, जिसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी अब इसे प्रतिशत में कैसे लिखा जा सकता है, यानी पहले क्या लिखा जाएगा, दर यानी अंश, और बटे में जो 100 है वो बदल जाएगा इस चिन्ह में, यानी 40 बटे 100 हो जाएगा 40 प्रतिशत। यानी इसका मतलब हो जाएगा किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 40, यानी 40 प्रतिशत। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं लिखा हो मान लीजिए 60 बटे 100, तो 60 क्या है अंश, तो पहले क्या लिखा जाएगा, यानी ये क्या है, प्रतिशत की दर, यानी 60, और बटे का 100 क्या बन जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह, यानी ये क्या हो जाएगा 60 प्रतिशत। और इसका मतलब हो जाएगा किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 60, यानी 60 प्रतिशत। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 60 प्रतिशत, तब हम इसे कैसे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे 60 और प्रतिशत का जो साइन जो बटे में 100 था और ये चिन्ह बन गया था, अब उसे वापस कहाँ ले आएंगे हम, बटे में। ठीक, यानी इसका मतलब मैं बता चुका हूं अभी, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 60। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 90 प्रतिशत, तो इसे भिन्न में बदलते हुए हम लिख देंगे 90 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे 100। ठीक, तो चलिए अब आइए, अब हम इसके करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। जैसे पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, मान लीजिए कोई आपको भिन्न दी हुई है या फ्रैक्शन दी हुई है, जैसे यहाँ ये फ्रैक्शन दी हुई है, ये वाला दिया हुआ है 1/4, और हमें इसे किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो अब हम उसकी गुणा करते हैं 100 से। ठीक, यानी 1/4 की हमने गुणा कर दी 100 से, और इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी ये क्या हो जाएगा 25 प्रतिशत। ठीक
ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3/5, तो देखिए 3/5 ये भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम इसकी गुणा किससे कर देंगे 100 से। ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 20 और 30 दूनी 60, यानी ये क्या हो गया 60%। यानी अगर हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसकी गुणा, उस भिन्न की गुणा हम किससे कर देते हैं 100 से। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। देखिए नेक्स्ट है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अभी हमने बदला था भिन्न को प्रतिशत में, अब हम बदलेंगे प्रतिशत को भिन्न में। देखो कैसे बदलेंगे, ये लिखा हुआ है 40%, तो देखिए 40 तो ऐसे ही रहेगा और प्रतिशत बदल जाएगा बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया और देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया 2/5, यानी ये हो गया इसका अंश और ये क्या हो गया हर। ठीक ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है 50%। देखिए मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है 50%, तो अब हम अगर इसे भिन्न में बदलेंगे तो कैसे 50 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे 100। 1 0 से 1 0 कटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी ये हो गया 1/2। यानी अगर हमने 50% को भिन्न में बदला तो किससे गुणा, भिन्न में बदला तो क्या हुआ प्रतिशत का साइन हट के नीचे चला गया और जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से क्या आ गया 1/2। चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं कुछ तीसरी तरह के क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है पहला, जैसे ये जो टाइप है दिए हुए मानों को प्रतिशत में बदलना, कैसे करते हैं ऐसा। संख्या 125 का कितना प्रतिशत है, यानी उसने हमें एक संख्या दे दी क्या 25, और वो ये पूछ रहा है कि ये 125 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, किस संख्या को पूछ रहा है कितना प्रतिशत है 25 को, यानी वो ये पूछ रहा है कि 25 कितना प्रतिशत है 125 का। तो सबसे पहले अंश में होगी जो संख्या पूछी जाएगी, क्या पूछी जा रही है 25 को पूछ रहा है ना, वो कितना प्रतिशत है, तो अंश में क्या लिखेंगे हम 25, और किसका पूछ रहा है 125 का, तो उसे किस में लिखेंगे हर में। ठीक है, यानी वो हमसे क्या कर रहा है 25 को पूछ रहा है कि 25 125 का कितना प्रतिशत होगा। तो ठीक है, जिस संख्या को पूछा है कि ये कितना प्रतिशत होगी उसे ऊपर अंश में लिखेंगे, और जिस संख्या के प्रतिशत पूछ रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसे कहाँ रखेंगे नीचे, कि जिस संख्या का ये यानी इस संख्या के कितने प्रतिशत होगी। सही बात है। अब ये भिन्न में हो गई। अब जब संख्या भिन्न में होती है तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हम 100 से गुणा करके। ठीक है, हमने की 100 से गुणा। अब देखिए 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये आ गई 20%। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, यानी ये पूछ रहा है हमसे संख्या 25 संख्या 125 का कितना प्रतिशत होगी, यानी किस संख्या को पूछ रहा है 25 को, उसे अंश में लिखेंगे, और किस संख्या का पूछ रहा है, किस संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है 125 का, उसे कहाँ रखेंगे हर में। अब ये बन गई भिन्न, और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं या फ्रैक्शन वाली किसी भी नंबर को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 100 से, और कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 20%। ठीक, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 5000 का 80% कितना होगा। अभी तक उसने हमें एक संख्या दे दी थी और ये पूछ रहा है कि 125 का कितना प्रतिशत हो गया। ठीक, अब हमें उसने क्या दे दिया प्रतिशत दे दिया है, और ये पूछ रहा है कि 5000 का कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए अगर आपको दिए गए कोई संख्या और उसका प्रतिशत पूछा जाए तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, जो संख्या दी हुई है मान लीजिए 5000, जितना प्रतिशत पूछ रहा है उससे उसकी क्या कर दीजिए गुणा। 5000 का 80% पूछ रहा है तो 5000 लिखा और उसकी गुणा कर दी 80% से। अब देखिएगा 5000 गुणा 80 तो ऐसे ही रहा, और प्रतिशत का साइन बटे में क्या हो गया 100। देखिए नीचे 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो, यानी 50 गुणा
80, ये 2 जीरो तो ऐसे ही रहे, 8 पंजे 40, यानी 5,000 का 80% कितना हो जाएगा? 40,000, तो सॉरी 4,000। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, उसने हमसे ये पूछा है कि 5,000 का 80% कितना होगा। जब भी किसी राशि का कुछ प्रतिशत पूछा जाए तो सीधे से उस राशि को उतने ही प्रतिशत से क्या कर दीजिए? गुणा। ठीक है, प्रतिशत का साइन बटे में हो जाएगा 100, जीरो से जीरो काटे, 50 गुणा 80, दोनों को गुणा करके आया 4,000, यानी 5,000 का 80% कितना होगा? 4,000। ठीक, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कह रहा है P का 40%, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपी टेट में कई बार आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपी टेट का। P का 40% बराबर है 80 के 60% के, तो P का मान बताइए। देखिए जैसे जैसे प्रश्न इसमें कह रहा है हम वैसे ही वैसे करेंगे। कह रहा है P का 40%, अब देखिए P का 40% निकालना है तो P गुणा 40% बराबर है, यानी बराबर का साइन 80 के 60% के, तो 80 का 60%। ठीक, पहले मैं करा रहा हूँ एक, ठीक, तो उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जल्दी कैसे करते हैं। ठीक, यानी P गुणा 40% का साइन हटा नीचे 100 बराबर 80 गुणा 60% का साइन हटा नीचे 100, 1 2 1 2। ठीक, ये हो गया। देखिए अब 1 से 1 कट गया, यानी P गुणा 4/10 बराबर 8 गुणा 6। ठीक, अब देखिए यहाँ 10 भाग में है, उधर किस में जाएगा? गुणा में, यानी 8 गुणा 6, 10 किस में जाएगा? गुणा में, और 4 इधर गुणा में है तो किस में आएगा? भाग में। ठीक, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी P बराबर आएगा 4 गुणा 6 गुणा 5, यानी 4 छंग 24, गुणा में 5 ऐसे ही लिख लीजिए, 5 चौके 20 का 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी P बराबर क्या हो जाएगा? 120। पहले मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, यानी P बराबर कितना है? 120 का 40% बराबर 80 के 60% के, 1 1 1 1, 12 चौके 48, यहाँ से 100, 1 1 1 1, 8 छंग 48। देखिए आ गया बराबर, यानी हमने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ समझ में आ गया। अब इसकी एक बहुत ही क्विक अप्रोच जिससे आप क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ दिया है, सॉल्व क्वेश्चन लिख लिया, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए तुरंत। ठीक, ये कट गए। ठीक, ये बचा P गुणा 40 बराबर 80 गुणा 60, 40 यहाँ गुणा में, उधर भाग में, 80 गुणा 60/40, ये कटा, 4 दूनी 8, ये 0 यहाँ उतर जाएगा और ये बचा P बराबर 20 गुणा 6, यानी P बराबर 120। आप यहाँ भी एकदम कर सकते हैं, ये और ये कटा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब, और 1 0 से 1 0 कटा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 6 दूनी 12, 120 आ गया। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, चौथा। कह रहा है x का 66 सही 2/3% बराबर है 40 के 60% के, तो x का मान कैसे निकालेंगे? देखिए x का 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3% बराबर है 40 के 60% के। ठीक, अब देखिए क्विक अप्रोच से सॉल्व करेंगे इसे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, x बराबर हो गया 40 गुणा 60, और देखिए इसे सॉल्व करिए, 3 छक्के 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 छक्के 18 और 1 19, और 2 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 200/3। ठीक है, यानी हो जाएगा 200/3। ये इधर गुणा में है तो ये किस में आएगा? भाग में, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा?
40 गुणा 60 गुणा 3 बटे 200। 1 1 1 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए एक बार क्विक है प्रोसेस सॉल्व, यहीं देखेंगे ये हो जाएगा 200/3% बराबर 40 गुणा 60। मैं इसको मिटा के सॉल्व कराता हूँ। देखिए x गुणा 200/3% बराबर 40 गुणा 60% से प्रतिशत कट 1 2 1 2, ठीक है। x बराबर अब क्या हो जाएगा 6 चौक 24 गुणा 3/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 12 तियाँ 36। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, मेरे इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।